नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है स्वर्ण मृग, जिसे श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। मैं कहानी को संक्षिप्त रूप से आपको अपने शब्दों में पहुंचा रही हूँ, सुनिए। शिवनाथ ने अपने छोटे भाई यानी वैजनाथ के पिता महेश चंद्र जी की सारी जायदाद धोखे से अपने नाम करा ली थी। अब वैजनाथ के पास कुछ प्रॉमिसरी नोट ही बचे हुए थे। आदिनाथ और वैजनाथ दोनों के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और दोनों का विवाह भी हो चुका था। आदिनाथ के पास बहुत धन संपत्ति थी। वह उसे और दुगना चौगना करने में लगे रहते थे, जबकि वैजनाथ जी गरीबी का जीवन जी रहे थे पर बड़े संतुष्ट लगते थे। वे पेड़ से डाली काटकर उनकी छड़ी, मछली पकड़ने का डंडा, पतंग की चरखी वगैरह बनाकर उन्हें बेचते थे। वैजनाथ के 2 लड़के और 1 लड़की थी। उनकी पत्नी मोक्षदा हमेशा उनसे नाराज रहती थी, क्योंकि आदिनाथ की पत्नी विंध्यवासिनी के घर में कितने ही महंगे गहने, बनारसी साड़ियाँ और गाड़ी बंगला है, वैसे मोक्षदा के पास नहीं है। अपने घर में उसे अच्छा नहीं लगता था और हमेशा उसे अपने घर की गरीबी खलती ही रहती थी। बैजनाथ जी अपनी छड़ी बनाने का काम तब और ज्यादा लगन से करने लगते थे। एक दिन मोक्षदा ने पति को भीतर बुलाकर एक लंबी सी सूची हाथ में देकर कहा, कम से कम इस महीने का राशन तो ले आओ जी। जब वैजनाथ ने कहा कि क्या यज्ञ कराना है, इतना सामान, तो मोक्षदा माथे पर हाथ रखकर कहती है, बच्चे और हम भूखे मर जाएं, तब तुम अकेले रहना और खूब सस्ते में काम चलाते रहना। अब बैजनाथ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अधिक से अधिक धन कमाने के लिए क्या किया जाए। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन बैजनाथ आंगन में बैठकर पतंग में डोरा डाल रहे थे। तभी एक सन्यासी आए। बैजनाथ ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और भोजन कराया। फिर बातचीत में उन्होंने अपनी परेशानियां बताई तो सन्यासी ने बताया कि वह सोना बनाना जानता है। मोक्षदा भी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी में उसे हर तरफ सोना ही सोना दिखाई पड़ता है। अब सन्यासी वैजनाथ को सोना बनाने का हुनर सिखाने के लिए कुछ दिन वहीं रुक गया। दोनों पति पत्नी ने जो भी उनके पास कुछ शेयर जैसे जो कागज रखे थे, उन्हें बेचकर सन्यासी की खूब सेवा की। घर में किसी को खाना बनाने और खाने की भी सुध नहीं थी। बस अग्निकुंड के सामने चुपचाप बैठकर कढ़ा को एकटक देखते रहते थे कि कब सोना निकलेगा। जिस दिन सन्यासी ने कहा था कि कढ़ाई सोना उगलेगी, उस दिन वह बिना किसी को बताए घर से गायब हो गए। बैजनाथ और उसके परिवार के सपने चकनाचूर हो गए। फिर से घर में वही कलह क्लेश रहने लगा। बैजनाथ पत्नी को खुश करने के लिए कुछ तरकीबें करते तो मोक्षदा और ज्यादा गुस्सा करने लगती। अब वैजनाथ जी सोचते कि नौकरी, खेती, व्यापार, चोरी और धोखेबाजी से तो वे एकदम से अमीर नहीं बन सकते हैं, परंतु यदि कोई पुश्तैनी गढ़ा हुआ धन मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तभी दुर्गा पूजा का महीना आ गया। सभी अपनी अपनी तैयारियां करते दिखाई देते थे। पड़ोसी, रिश्तेदार सब घर वापसी आने लगे थे। बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था। उनके घर के सामने उनके चचेरे भाई आदिनाथ का आंगन भी दिखाई पड़ता था। उसमें आजकल नई दुर्गा देवी की प्रतिमा बनाने का काम चल रहा था। बैजनाथ अपने आंगन में बैठकर ही सब देख रहा था। फिर उसने अपने बेटे को बुलाकर पूछा, क्यों रे, अब की बार पूजा में तो क्या लेगा, बोलना। अविनाश ने उत्तर दिया, एक नाव बनाकर दे देना बापूजी। वैजनाथ ने बड़े प्यार से 4-5 दिन लगाकर लकड़ियों को काट छांट कर 2 सुंदर छोटी छोटी नाव बनाकर तैयार कर दी। उसमें पतवार और पाल भी लगा दी और 2 गुड्डे बनाकर कुशलता से दोनों नाव में मल्हार बनाकर बैठा दिए। अब नावों को बच्चों को दिखाया तो बच्चे तो नाव हाथ में लेकर
खुशी से कूदने लगे। उनकी धूम सुनकर जब माँ आई और देखा तो उनके हाथ से नाव छीनकर खिड़की के बाहर फेंक दी और चिढ़ते हुए कहने लगी, अरे मूर्ख हो तुम भी, जो इस कंजूस आदमी के खिलौने देखकर खुश हो रहे हो। 2 पैसे खर्च नहीं कर सके, ये लकड़ी के खिलौने देकर बच्चों को बहलाते हैं। बड़े बेटे ने वैजनाथ की ओर देखकर कहा, कोई बात नहीं है बापूजी, मैं कल सुबह उठाकर ले आऊंगा। फिर एक दिन मोक्षदा के मुख एक अलग ही चमक और खुशी दिखाई दे रही थी। बड़े प्यार से वैजनाथ के पास आकर कहती है, सुनिए एक बात कहूँ तो मना मत करिएगा। बैजनाथ के मुंह से कुछ नहीं निकला। मोक्षदा अपने आप ही आगे की बातें कहती है, मेरे चाचा जी काशी में बड़े वकील हैं। उन्होंने बताया कि एक मकान में पुराना खजाना दबा हुआ है और वह अभी तक बिक नहीं रहा है। आप जाइए और वह मकान खरीदकर खजाना ले आइए। वैजनाथ बात को टाल गया, पर मोक्षदा कहाँ मानने वाली थी। वह पति को कभी प्यार से कभी फटकार कर पीछे ही पड़ी रही कि किसी तरह भी वह खजाना हमें मिलना ही चाहिए। जब वैजनाथ ने पूछा कि पैसे कहाँ से आएंगे तो वह झट से अपने जेवर निकाल कर दे देती है और कहती है कि आपको जाना ही होगा। पति बेचारा टिकट करवाकर काशी जाता है और उस मकान में अकेले ही कुछ दिन पहले रहकर देखता है तो रोज रात को उसे टन टन की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। पहले तो 2 दिन वह डर के मारे उधर गया ही नहीं। फिर एक रात दिया लेकर उस आवाज़ की तरफ जाता है तो उसे एक छोटी कोठरी मिलती है जिसकी एक जगह फर्श कुछ कमज़ोर सा दिखाई दे रहा था। वह उसे खोदना शुरू करता है। जैसे जैसे खोदता जाता है उसे पानी और टन टन की आवाज़ पहले से ज़्यादा सुनाई पड़ती है। तब बहुत खोदने पर देखता है कि नीचे पानी बह रहा था और वहाँ घड़े में एक संकल बंधी हुई थी और जब पानी जोर से बहता तो घड़ा हिलता और संकल से टकराने पर घड़े से टन टन की आवाज़ आती थी। वैजनाथ ने घड़े को उठाकर देखा तो उसमें कुछ नहीं था। उसने आसपास पानी में हाथ डालकर देखा तो कुछ कंकाल उसके हाथ में आ जाते हैं। वह समझ जाता है कि उससे पहले भी कितने ही लोग यहाँ खजाने की तलाश में शायद आए होंगे। वह तुरंत ही किसी तरह से जान बचाकर वापस ऊपर पहुँच जाता है। अगली सुबह ही जैसे तैसे वापसी का टिकट करवाकर घर को ताला लगाकर अपने गांव पहुंच जाता है। पत्नी बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ आंखों ही आंखों में सवाल करती है, कुछ मिला? और मानो वह आंखों से ही निराशा भरा जवाब सुना देता है। घर में बिल्कुल सन्नाटे का माहौल है। रात ज़्यादा होने पर सब सोने चले जाते हैं और वैजनाथ अपने कमरे में मानो अपने जीवन पर शर्मिंदा हो रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं कि मैं कैसा हूँ। सुबह होते ही बच्चे बापूजी कहकर दरवाज़ा पीटते हैं तो देखते हैं कि वैजनाथ जी का घर में अता पता ही नहीं था। शायद उन्हें अकेले में रहना रास आ गया था। तो मेरे अनुसार तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि सोने का मृग मिलने की लालसा में व्यक्ति अपना सब कुछ खो बैठता है, किंतु यह मृग सिर्फ एक लालच है। इससे मिलने वाला कुछ नहीं है। सच्चा धन तो ये खुशी है जो थोड़े में भी परिवार मिल बांटकर प्रेम से बांट ले तो सच्चा सुख है। इसी के साथ यह कहानी भी समाप्त होती है। अगली एक और कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।